हेलो दोस्तों, वेलकम टू इजी इन्वेस्टिंग। तो इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एक बड़े अपडेट के बारे में जो कि सेबी की तरफ से आता हुआ देखने को मिल रहा है और ये डीमैट अकाउंट्स को लेकर के है और छोटे निवेशकों के लिए काफ़ी अच्छी खबर होने वाली है। तो क्या है पूरी खबर, चलिए एक एक करके समझ लेते हैं। तो जैसा कि आप यहाँ देख सकते हैं, सेबी ने डीमैट अकाउंट की निवेश सीमा बढ़ा दी है और 1 सितंबर से ये रूल लागू होता हुआ देखने को मिल जाएगा। पहले समझ लेते हैं क्या है पूरी न्यूज़ और हम बता दें ये है न्यूज़ बीएसडीए डीमैट्स अकाउंट को लेकर के। बीएसडीए डीमैट अकाउंट्स कौन से होते हैं अभी जस्ट हम आपको थोड़ी देर में बताएंगे, पहले समझ लेते हैं न्यूज़ क्या है। देखिए, सेबी ने कहा कि 4 लाख रुपए तक के पोर्टफोलियो मूल्य होने पर बीएसडीए डीमैट अकाउंट के लिए कोई भी वार्षिक रखरखाव शुल्क नहीं लगेगा, जो कि काफ़ी अच्छी खबर निकल के आ रही है। क्योंकि जो छोटे निवेशक होते हैं तो जनरली उनके जो पोर्टफोलियो वैल्यू होती है, यानी इन्वेस्टेड अमाउंट प्लस रिटर्न मिला करके जो होता है वो 4 लाख से अक्सर कम ही होता है। तो ऐसे निवेशकों के लिए काफ़ी अच्छी न्यूज़ है, उनको कोई भी एनुअली चार्जेस नहीं पे करने होंगे। और जिनके डीमैट अकाउंट की वैल्यू 4 लाख से 10 लाख के बीच में है उनको सालाना 100 रुपये चार्ज किया जाएगा। तो ये काफ़ी अच्छी खबर निकल के आ रही है। और देखिए, जो ये न्यूज़ है वो बीएसडीए डीमैट अकाउंट्स के लिए है। और समझ लेते हैं बीएसडीए डीमैट अकाउंट्स होते क्या हैं, होते कौन है, क्या आपका जो डीमैट अकाउंट है वो बीएसडीए डीमैट अकाउंट है, ये भी समझ लेते हैं। तो देखिए, बीएसडीए डीमैट अकाउंट उन डीमैट अकाउंट्स को कहा जाता है जिनके पास सिर्फ एक डीमैट अकाउंट्स होता है, यानी ऐसा कोई पर्सन जिसके पास सिर्फ एक डीमैट अकाउंट है। जितने भी मार्केट में डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट्स है सभी में मिलाकर के सिर्फ एक डीमैट अकाउंट है और साथ ही साथ उनके पोर्टफोलियो की वैल्यू 4 लाख या उससे कम है तो आपको कोई चार्जेस नहीं पे करना है। यानी इन्वेस्टेड अमाउंट प्लस रिटर्न मिला करके अगर आपके पोर्टफोलियो की वैल्यू 4 लाख या उससे कम है तो आपको कोई भी चार्जेस नहीं लगेगा अब। और अगर 4 लाख से 10 लाख के बीच में है आपके पोर्टफोलियो की वैल्यू तो उस केस में आपको सालाना 100 रुपये चार्जेस लगने वाला है, जो कि आप यहाँ न्यूज़ पढ़ सकते हैं। बाकी आई होप आप समझ गए होंगे कि बीएसडीए डीमैट अकाउंट्स क्या होता है। और देख सकते हैं डीमैट अकाउंट की लिमिट अब बढ़ा दी गई है। तो देखिए, जो अभी न्यूज़ आ रही है 4 लाख से 10 लाख कर दिया गया है। तो पहले ये जो लिमिट थी वो 50,000 से 2 लाख के बीच थी और उसी को सेबी ने बढ़ा दिया है। तो ये काफ़ी अच्छा देखने को मिल रहा है ये नियम जो सेबी लेके आया है, जिससे अब बाज़ार में छोटे निवेशकों का जो खर्चा होता है, जो सालाना उन्हें चार्जेस पे करने पड़ते थे, वो कम होगा और ऐसे में बाज़ार में निवेशक भी बढ़ते हुए देखने को मिल सकते हैं। और देख सकते हैं सारी अच्छी खबर ही देखने को मिल रही है छोटे निवेशकों के लिए। और डीमैट अकाउंट की लिमिट बढ़ा दी गई है और डीमैट अकाउंट्स की लिमिट ये जो है नियम आया है वो 1 सितंबर 2024 से लागू होता हुआ देखने को मिलेगा। और ये जो बीएसडीए डीमैट अकाउंट होता है वो सेबी लेकर के आया था 2012 में छोटे निवेशकों के लिए, कि उन्हें चार्जेस वगैरह कम पे करने पड़े। और कौन खोल सकता है बीएसडीए खाता, वो भी आप यहाँ पढ़ सकते हैं। सेबी ने कहा है कि अगर कोई व्यक्ति एकमात्र या प्रथम धारक के रूप में केवल एक डीमैट अकाउंट रखता है, सभी डिपॉजिटरी में उसका नाम पर केवल एक खाता है और उस खाते में रखी प्रतिभूतियों का मूल्य किसी भी समय 10 लाख रुपए से अधिक नहीं है, तो ऐसा जो डीमैट अकाउंट होगा वो बीएसडीए डीमैट अकाउंट कहा जाएगा। तो अगर आप इस कैटेगरी में आते हैं तो आपका जो डीमैट अकाउंट है वो बीएसडीए डीमैट अकाउंट है। अगर इन केस 10 लाख से ज़्यादा की आपकी होल्डिंग है और आपके पास सिर्फ एक डीमैट अकाउंट है तो उस केस में आपका जो डीमैट अकाउंट होगा वो नॉर्मल डीमैट अकाउंट कंसीडर किया जाएगा। और नॉर्मल जो आपको चार्जेस होते हैं एमसी की तरफ से चार्ज किए जाते हैं तो वही चार्जेस आपको पे करना होगा। तो ये सारी चीज़ें आपको न्यूज़ निकल के आ रही है और 4 लाख रुपए तक कोई भी चार्जेस नहीं लगेगा, आप यहाँ पढ़ सकते हैं। पर केस क्या है आपको समझना होगा, हमने आपको बता ही दिया है कि आपके पास एक डीमैट अकाउंट होना चाहिए सारे पार्टिसिपेंट्स, ये जो डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट हैं उनको मिला करके, और आपके पोर्टफोलियो में कितना अमाउंट होना चाहिए वो हमने आपको ऑलरेडी बता दिया है। तो ये सारी कुछ न्यूज़ निकल के आ रही है और बाकी आप यहाँ सारी चीज़ें पढ़ सकते हैं। व्हाट इज़ बीएसडीए डीमैट अकाउंट, तो यहाँ पर जो वैल्यू लिखी हुई है ये पुरानी वाली वैल्यू लिखी हुई है। हालांकि अब एक नया अपडेट आ गया है, सेबी ने बदलाव कर दिया है, पर यहाँ पर आप चीज़ें समझ सकते हैं क्या कुछ कैसे काम करती है और एलिजिबिलिटी क्या क्राइटेरिया क्या है आप वो भी यहाँ देख सकते हैं। तो ये वो सारी न्यूज़ है जो कि हम आपके साथ शेयर करना चाहते थे। आई होप ये न्यूज़ आपको इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।